आज हम ग्रीन्स थ्योरम को यूज करते हुए इंटीग्रल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस ग्रीन्स थ्योरम के रिलेटेड जो फर्स्ट एग्जांपल है इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमें एक इंटीग्रल दिया गया है अलोंग सी, यहाँ पे सी एक ट्राइंगल है और इसके हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। ये 3 वर्टिसेस हैं और ये तीनों पॉजिटिव ओरिएंटेशन में लाई कर रहे हैं। तो हमने इस इंटीग्रल को ग्रीन्स थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इंटीग्रल अलोंग सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल अलोंग डी पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी ए। यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पी क्यू क्या है और इनके हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। ग्रीन्स थ्योरम को यूज करते हुए सबसे पहले हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, एक तो हमें p की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है। नंबर 2 q, फिर हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं q और p विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखना होता है कि हम यहाँ पे लिमिट्स क्या लगाएंगे और यहाँ पे dA क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम p और q की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। इस प्रोसेस के लिए आपने अपना दिया हुआ इंटीग्रल लिख लेना है। ये देखिए मैंने इंटीग्रल लिख लिया है। p और q की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने dx और dy को ग्रीन्स थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड से dx और dy से कंपेयर करेंगे तो हमें p और q मिल जाएगा। ये देखिए इधर से dx और इधर से dx कंपेयर करें तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी और इधर से अगर हम dy और dy को कंपेयर करें तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। वो देखिए कैसे, ये देखिए मैंने लिखा हुआ अगर मैंने यहाँ से dx को कंपेयर किया और इधर से तो हमें मिल गया p इज इक्वल टू xy और हमने इधर से dy को अगर कंपेयर किया तो हमें मिल गया x स्क्वायर y क्यूब। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ q एंड p विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली मालूम करने हैं। वो बहुत ही आसान है, वो हर बच्चे को आते हैं। क्या है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, इसका हो जाएगा x, y का 1 और x एज इट इज, ओके। और इसका y क्यूब एज इट इज बट x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2x, ओके। ये हो जाएगा 2x y क्यूब। ये हमें 2 चीजें मिल गई। अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है कि यहां से हमें ये जहां पे हमने लिमिट्स क्या लगानी है और dA क्या है। dA का मैं आपको बताता चलूं। dA आप देखें यहाँ पे अगर तो dA में इंटीग्रल में dx dy है तो यहाँ पे भी हम dx dy ही लगाएंगे या dy dx लगाएंगे, वो मैटर नहीं करता। अब बात आएगी कि लिमिट्स कैसे मालूम करते हैं। लिमिट्स का तरीकाकार होता है कि आपने क्वेश्चन को देखना होता है कि उसमें हमें क्या क्या गिवन डेटा है। अब देखिए हमें गिवन डेटा क्या है, वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल है वो पॉजिटिव ओरिएंटेशन में, यानी कि एक्स वाई एक्सिस में वो लाई करेगी। उस पे हमने ये 3 वर्टिसेस ड्रा करेंगे तो इसकी मदद से हमें वहां पे लिमिट्स एक्स की लिमिट्स और वाई की लिमिट्स मिल जाएंगी। तो चलिए उनको फाइंड करते हैं। एक एक्स वाई एक्सिस में ट्राइंगल ड्रा करते हैं और ये तीनों वर्टिसेस वहां पे मार्क करके x और y की लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने x और y एक्सिस यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं। मैंने वैसे ये मुकम्मल यहाँ पे फिगर ड्रा कर दिया, लेकिन आपको समझाता हूँ मैंने कैसे। पहले सबसे हमने x और y एक्सिस को ड्रा कर लेना है। उसके बाद आप देखिए हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। नंबर 1 जो वर्टेक्स है वो है 0 0, यानी पे x 0 है और y भी 0 है। हमने वो वाला पॉइंट देखना है जहाँ पे दोनों 0 हो। ये देखिए ये वाला वो वाला पॉइंट है जहां पे x भी 0 y भी 0 है, ये O वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप मेरा हैंड देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड वर्टेक्स है 1 0, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो कहां पे 1 है कहां पे 1 है x, यहाँ पे x हमने ड्रा किया 1 और y अगेन यहाँ पे 0 हो गया। और जो थर्ड वर्टेक्स है ट्राइंगल का जो हमें दिया गया वो है 1 2, यानी कि x की वैल्यू 1, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क की हुई है, और y की वैल्यू 2। यहां से मैंने इसको ड्रा किया तो यहाँ पे मैंने 2 को मार्क कर दिया, ठीक है। और इसके सामने आप एक पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा लिया 2 के सामने, और यहां से आप यहाँ के दरमियान में एक लाइन खींचे और यहां से और यहां तक आप एक लाइन खींचे जो ट्राइंगल हो जाएगी पॉजिटिव ओरिएंटेशन में, यानी कि ये एक्स वाई एक्सिस में आ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि हमने एक्स और वाई की लिमिट्स क्या लेनी है। आप पहले तो एक्स को देखें, एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो x की वैल्यूज हो जाएंगी, लिमिट्स हो जाएंगी 0 1, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट 1। इसी तरह हम y को देखते हैं, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, लेकिन y किसके लॉन्ग एक्स एक्सिस के साथ, यो जे वाली लाइन के साथ वो लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगी लाइन 2x, ठीक है।
तो हम लेंगे y की 0 to 2x लेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैंने x और y की लिमिट्स लिख ली है। तो चलिए अब हम p q पार्शियल p ओवर पार्शियल y पार्शियल q ओवर पार्शियल x और x और y की लिमिट्स इस ग्रीन्स थ्योरम में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे प्लग इन करता है। जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे p और q है, वहां पे p और q की, राइट हैंड साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव्स और लिमिट्स है, यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स और लिमिट्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने p और q की वैल्यूज पुट कर दी है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे मैंने पार्शियल q ओवर पार्शियल x और पार्शियल p ओवर पार्शियल y की, और यहाँ पे dA एज इट इज लिखा है। फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा कि हमने dx लिखना है, dy और dy या dx लिखना है, ठीक है, तरतीब से। और यहाँ पे मैंने लिमिट्स लिख दी है, ये मैटर नहीं करती मैं हमने पहले कौन सी लिखी है, x की या y की। नेक्स्ट स्टेप में वो मैटर करेंगे कि हमने कौन सी पहले लिखनी है कौन सी बाद में। मैंने यहाँ पे dy और dx लिखा है। यहाँ पे एक चीज याद करने वाली है कि अगर हमने यहाँ पे लास्ट पे dx लिखा है ना, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट में x की लिमिट्स लिखेंगे, सेकंड में मैंने अगर y की लिमिट्स लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट पे हम y लिखेंगे, ठीक है। वो जरूर होता है क्योंकि हमने इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना होता है पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y की लिमिट्स ही होनी चाहिए, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही की लिमिट्स होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे y लिखा तो यहाँ वहां पे y ही की लिमिट्स लिखेंगे। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो स्टूडेंट ये देखिए अगर हम इसका इंटीग्रल 2x y क्यूब का रिस्पेक्ट टू y निकालें तो 2x एज इट इज ही रह जाएगा, लेकिन y क्यूब का इंटीग्रल अगर हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाए तो y ओवर 4 हो जाएगा, ओके। इसी तरह x एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा y, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x के साथ, हो जाएगा xy। और इसकी जो लिमिट्स हैं लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2x वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज, और यहाँ पे भी dx एज इट इज ही हम लिख लेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा हाफ, ठीक है, और xy फोर्थ एज इट इज, और ये भी एज इट इज ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि अपर और लिमिट्स को यहाँ पे प्लग इन करते हैं y की जगह, ठीक है। हाफ x एज इट इज और y की जगह अपर लिमिट 2x और लोअर लिमिट 0, ठीक है, 2x माइनस 0 और पावर 4 एज इट इज, माइनस x एज इट इज और y की जगह हम अपर लिमिट 2x माइनस 0 लोअर लिमिट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरह अब हम dx और फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज लिख देंगे। अब इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स 2x पावर 4 हो जाएगा 16x टू द 4, और ये 2x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स अब 16 और 2 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 8x की पावर 5, स्टूडेंट 8x की पावर 5, और ये एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे x और यहाँ पे भी x आ गया और यहाँ पे भी x है, तो अब ये इंटीग्रल हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके। 8x की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे ओवर 6, यहाँ पे हमने पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई किया और यहाँ पे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन होगा, और 2x की पावर 3 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे होगा 8 ओवर 6 हो जाएगा 4 ओवर 3, ठीक है, अपर लिमिट 1 माइनस 0, मैंने x की जगह 1 माइनस 0 लिखा, ऊपर पावर 6 एज इट इज, माइनस 2 ओवर 3 एज इट इज रहेगा, और x की जगह मैं अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट माइनस 0 लगाऊंगा, ठीक है, और ऊपर पावर 3 एज इट इज। अब इसमें मजीद सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, और 4 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 एज इट इज ही आ जाएगा। 4 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3, अगर हम इसका एलसीएम ले तो हर बच्चे को आता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये देखिए मैंने इसका एलसीएम निकाला तो इसका आंसर आ गया 2 ओवर 3। आई होप आपको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना आ गया होगा, ये किसी भी इंटीग्रल को हम ग्रीन्स थ्योरम की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।